अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने तरहील पेपर के हवाले से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आपकी तरहील पेपर में ये लिखा आ रहा है तो आप सऊदी अरब आ सकते हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरे साथ कई भाइयों ने रब्ता किया जिसमें उन्होंने अपना तरहील पेपर मुझको सेंड करवा दिया। जब मैंने उनको देखा तो उनका मक़फ़ल और मफ़तूह और सालिह लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप आ सकते हो, लेकिन ये हालतुल मामिला है। जो अल-मुखालिफा है वो अलग है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ठीक है कि आपकी तरहील पेपर में तो मक़फ़ल और मफ़तूह लिखा आ रहा है या सालिह लिखा आ रहा है, आपकी पाबंदी ख़त्म हो गई है, लेकिन आपका जो मुखालिफा है वो अलग है। जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप आ सकते हो, वो मैंने अलग बताया था, लेकिन जब मैंने तरहील पेपर्स को देखा तो वो कुछ अलग बता रहा था। तो इस वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे कि आपने क्या क्या देखना है अपने तरहील पेपर में, जिससे आपको पता चल जाए कि आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। इसके अलावा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा जो भाई चैनल पर नए आते हैं तो आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं सऊदी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आपको सऊदी अरब से किसी केस में डिपोर्ट करवा दिया जाता है, चाहे आप तरहील से चले जाते हैं या आप खुद आउटपास बनवाते हैं और आप चले जाते हैं, तो उसके बाद आप दोबारा आने की कोशिश में होते हैं कि हम दोबारा सऊदी अरब चले जाएं। लेकिन आप इस फिक्र में भी होते हैं कि क्या हमको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं तो आप उसमें से देखते हैं, या आपके लिए जो वीज़ा अप्लाई करती है, जो एजेंट हजरात होते हैं, वो आपका तरहील पेपर देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप ख़ुद भी मालूम कर सकती हो कि आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। तो तरहील पेपर जब आप निकालते हैं तो उसमें से 2 पॉइंट्स आपने याद रखना है और उसको देखना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं और आप छोटे मोटे केस में डिपोर्ट हो जाते हैं, यानी आपका इकामा एक्सपायर था, या आपके पीछे खुरूब था, या आप बिदून कफील काम कर रहे थे, या कोई ऐसा दूसरा मसला था जिसकी वजह से आप डिपोर्ट हो जाते हो, आपका मसला छोटा था, तो फिर आपने सिर्फ देखना है कि आपके हाल मुखालिफा में क्या लिखा आ रहा है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा कि आपने पहले मुखालिफा देखना है कि आपके ऊपर क्या केस बना हुआ है। मुतग़य्यब अनिल अमल है, या इकामा एक्सपायर था, या बिदून कफील काम कर रहे थे, तो आपने ये देखना है अपने तरहील पेपर में। उसके बाद आपने अल मुआमिला में देखना है कि मफतूह है या मक़फ़ल है या सालिह है। अगर ये लिखा आ रहा है तो आप आ सकते हो। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता जाऊँ कि आपने देखना है कि खुरूब के केस में आप डिपोर्ट हो गए हो। आपने अपना एनालिसिस खुद करना है कि मुझे क्यों डिपोर्ट करवा दिया गया था, या आपका इकामा एक्सपायर था, या किसी और जगह पर कफील के बगैर काम कर रहे थे और आपको पकड़ कर डिपोर्ट करवा दिया हो, तो इस केस में आप आ सकते हो। अगर आप तरहील से चले जाते हैं तो आप कम से कम 5 साल बाद आ सकते हो। अगर आप अपना खुद टिकट करवाते हैं, आउटपास से जाते हैं, तो फिर आप 3 साल बाद आ सकते हो। लेकिन कई भाई ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपना तरहील पेपर भेजा, जब मैंने उसको देखा तो मुखालिफा कुछ और लिखा आ रहा था। यानी किसी के पीछे पानी का केस डाला गया था, किसी के पीछे मांगने वाले जो भीख मांगते हैं भिखारियों का केस डाला गया था। तो इस हालत में अगर आपके तरहील पेपर में मक़फ़ल या मफतूह या सालिह लिखा आ रहा है तो आप नहीं आ सकते हो, चाहे आपका ये लिखा आ रहा हो। लेकिन आपने अपना मुखालिफा देखना है कि हमारे पीछे मुखालिफा में क्या लिखा आ रहा है। अगर इकामा एक्सपायरी का केस है, आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मुतग़य्यब अनिल अमल है तो भी आ सकते हो, या बिदून कफील है तो भी आ सकते हो। लेकिन आपने देखना है कि आपके पीछे कोई दूसरा केस लगाया गया हो। बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं, शुरते वाला ऐसा करते हैं कि आपके पीछे कोई केस लगा लेता है जिसकी वजह से आप नहीं आ सकते हो। आपने तरहील पेपर देखना है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, आप खुद देख लें कि इस भाई का मक़फ़ल आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो मुखालिफा है वो मांगने वाला है। यानी इस भाई के पीछे शुरते वाले जवाज़ात वालों ने भिखारियों का केस लगा दिया है। तो जब भी आप इस तरह केसों में डिपोर्ट हो जाते हैं या आपके तरहील पेपर में ऐसा केस लिखा आ जाता है, तो फिर आप नहीं आ सकते हो। आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, ना आपने किसी एजेंट के बातों में आना है कि आप मुझे पैसा दो, आपका केस मैं ख़त्म करवा दूंगा, आप जा सकोगे। भाई आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप नहीं आ सकते, आपका पैसा भी ज़ाया हो जाएगा। तो आप होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि उनका यही मसला है।